नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी उपहार। सुधा बेसब्री से दरवाजे पर खड़ी अपने पति मोहन का इंतज़ार कर रही थी। दिल खुशी से झूम रहा था और ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि किसी भी लड़की की ज़िंदगी शादी के बाद बदल जाती है और वो उस दिन को हमेशा यादगार बनाना चाहती है जिस दिन वो किसी और की पत्नी बनी। ऐसे ही आज सुधा और मोहन की शादी की पहली सालगिरह थी। अक्सर सहेलियों से टीवी फिल्मों में वह पति द्वारा पत्नी को सरप्राइज़ गिफ्ट देते हुए देखती थी। उसे भी आज अपने उसी अनमोल उपहार का इंतज़ार हो रहा था कि उसके पति उसके लिए क्या लेकर आएंगे। गली के मोड़ पर जैसे ही उसे मोहन की बाइक दिखी, उसका मन और भी अधिक तेज़ी से उस खूबसूरत पल का इंतज़ार करने लगा। मोहन ने दरवाजे पर अपनी बाइक रोकी और मुस्कुराकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने देखा मोहन उसके लिए सचमुच एक पैकेजिंग गिफ्ट लेकर आया था। मोहन ने बाइक से उतरकर उस पैकेजिंग गिफ्ट को सुधा की ओर बढ़ाते हुए कहा, आपको हमारी शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू मोहन जी, कहकर सुधा खुशी से झूम उठी। इससे पहले वह अपने गिफ्ट को खोलती, मोहन उससे बोला, सुधा इसमें 2 साड़ियाँ हैं। 2? अच्छा। सुधा 2 साड़ियों के नाम से उछल पड़ी, क्योंकि डिब्बे पर शहर की सबसे बड़े शोरूम की छाप लगी हुई थी। उसने तुरंत पैकिंग खोली। तुम्हें जो पसंद हो इनमें से एक रख लेना, उसकी ओर देखते हुए मोहन बोला। एक? आप लेकर 2 आए हैं तो और दूसरी साड़ी वो भाभी के लिए है, उन्हें दे देना। मतलब उन्हें क्यों दें? सालगिरह तो हमारी है ना। हाँ, मगर वो हमारी बड़ी हैं सुधा, हमें उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। हाँ, मिठाई खिलाकर कर लेंगे शामिल, लेकिन साड़ी देने की क्या ज़रूरत है? सुधा, समझने की कोशिश करो। माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला। माँ जब गई थी तो वह मुश्किल में 10-12 साल का ही था। उन्होंने उस वक्त अपने आंचल की छाँव में अपने इस बेटे को भी अपने सीने से लगाकर दुलार किया। जब उनकी पहली बार गोद भरी तब भी उन्होंने मुझे अपने बड़े बेटे की तरह स्नेह और ममता दी, बिल्कुल माँ की तरह। माँ होती ही ऐसी है, अपनी खुशियों से ऊपर वो अपने बच्चों की खुशियों को रखती है। आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ सब उनकी बदौलत। उन्होंने हर मोड़ पर माँ के जैसे ढाल बनकर मुझे संभाला। तुम्हें भी मेरे अच्छे जीवन साथी के रूप में उन्होंने ही चुना था। शादी के बाद यहाँ शहर में नौकरी के चलते रहना मेरी मजबूरी है। मैं कुछ समय तुम्हें उनकी मातृ छाया में उनकी सेवा में रखना चाहता था, मगर उन्होंने कहा मेरे बेटे को वहाँ एक दोस्त की, एक ऐसे साथी की ज़रूरत पड़ेगी जो उसे संभाल सके, और फिर तुम्हें गर्म ताज़ा खाना खिलाने वाली भी तो होनी चाहिए ना वहाँ। वरना क्या भरोसा, सुबह कमाना शाम को या अगले दिन खाओ। सुधा को अपने साथ ले जाओ। जानती हो सुधा, हर लड़का उन्हीं प्यार और ममता को जो बचपन से उसे अपनी माँ से मिलता है, वही बड़ा होने पर अपनी पत्नी में यही सब खोजता है। माँ बच्चे के बिना कहे ही उनके मन की बात समझ जाती है। वो बिल्कुल माँ जैसी ही है सुधा। हाँ तो है, माँ जैसी है, माँ तो नहीं है ना। जब माँ मान लिया तो माँ ही हुई ना। फिर क्या देवकी मैया, क्या यशोदा मैया। सुधा एकटक मोहन की ओर देखा। इससे पहले वह कुछ कहती, मोहन बोल पड़ा, वैसे मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। चाहो तो ये दे देना, चाहे तो रख लेना। सुनिए, आप नहा लीजिए, तब तक मैं तैयारियां पूरी कर लेती हूँ। कैसी तैयारियां? मोहन ने हैरानी से पूछा। माँ के पास चलने की। हम अपनी सालगिरह भाभी माँ के साथ गांव में ही मनाएंगे। बस 2 घंटे का ही तो रास्ता है। रात भर वहाँ रुकेंगे, सुबह लौट आएंगे, और कुछ समय आपकी इस तरह इस बेटी को भी माँ की स्नेह भरी छाया में रहने का अनमोल उपहार मिल जाएगा। सुधा कहकर मोहन ने सुधा को अपने आलिंगन से बांध लिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।